अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन 3 स्टोरीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की। एक जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक की आज डेड लाइन है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी थी, लेकिन अभी तक ना तो तहरीक शुरू हुई ना मुज़ाकरात। रुकावट कहाँ है और क्या हुकूमत PTI से मुज़ाकरात के लिए संजीदा है भी या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में हम डिस्कस करने हैं इत्तेहादियों की खासी शिकायत हैं जो कि बढ़ती जा रही हैं। क्या हुकूमत के लिए ये ख़तरे का बाइस बन सकती हैं और हुकूमत इत्तेहादियों को किस तरह मनाएगी, किस तरह से उनकी शिकायत दूर करेगी, इसको समझेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ना सानिहा APS का जिक्र करेंगे। 10 साल गुजर चुके हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी आज भी 16 दिसंबर पर रुकी हुई है। दहशतगर्दी के इस वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। सदर और वज़ीर आज़म ने APS पेशावर के शोहदा को खराज अक़ीदत दिया है। खैर, डिस्कशन का हम आगाज़ करते हैं और अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ़ करा देती हूँ। हमारे पैनल में आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और आमिर खाकवानी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे करूंगी। मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से कयास आराइयाँ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की, फिर हमने देखा कि मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी। आज की अगर हम बात करें तो आज सिविल नाफरमानी की तहरीक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन भी दे दी थी। ना तो वो तहरीक का आगाज़ हुआ, ना मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू हुए। हो क्या रहा है ये? देखें जवेरिया, बात यह है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मुल्क में अमन अमान, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अवाम की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर करना होता है। अगर PTI ने पहले गलतियां की हैं और अब नाउ दे रियलाइज के दे वर रॉन्ग के वो दे वर ऑल वांटेड के हम एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट करें, उनसे मुज़ाकरात करें, दे हैड देयर ओन रीजंस, बट नाउ सिंस अभी वो आप जो है वो हुकूमत से बात करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड और आपके मुज़ाकरात बजाय इसके कि सिविल नाफरमानी ना हो। देखें, कोई असर ना हो। दुनिया में रॉन्ग मैसेज आता है कि समथिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, द गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल, इट कैन हैव एनी प्रॉब्लम एनी टाइम। इन चीज़ों को सोचते हुए जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उसके बाद तमाम SIFC में जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं, वो सारा बेस इसलिए हो जाएगा कि आपको ये पता चले सबको जी कि नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल है, ऑपोजिशन कंट्रोल में है, ऑपोजिशन मुज़ाकरात कर रही है एंड टेबल पे जब बैठेंगे तो कहाँ निकलेगा। इसलिए इनको चाहिए कि एक पॉजिटिव कॉल दे। बार बार कहने बानी PTI कॉल देंगे तो हम वो कहेंगे तो आएंगे, तो वो जेल में है, वो ज़ाहिर है कि अपने जहाँ प्रेसिडेंट को बोलेंगे, जनरल सेक्रेटरी को बोलेंगे और उन्होंने कमेटी भी तश्कील दे दी है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड और इसको पॉजिटिव स्टेप में लेके फाइंड अ बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। जाहिर है कि जो केस हैं वो कोर्ट फैसला करेंगे, आपके जो उसके बानी बीटल केसेस हैं वो भी कोर्ट ने फैसला करने हैं। वो कैदी जो अभी 24 और 26 नवंबर को पकड़े गए थे, उनमें जो बेगुनाह तो नहीं है, ज़ाहिर है उन्होंने गलती की आए हैं, लेकिन उनमें जो रिंग लीडर थे, इंस्टिगेटर्स को पकड़ें, बाकियों को छोड़ दें गुडविल, ताकि एक माहौल हो ऐसी निगोशिएशन करने की कि उससे पॉजिटिव वाइब्स आएँ और बैठ के हल हो जाए। दैट शुड बी द गवर्नमेंट एटीट्यूड एट दिस मोमेंट। ठीक है। अभी इफ्तिखार साहब, ब्रिगेडियर साहब तो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है उसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए। अता तारड़ की अगर हम बात करें तो इससे पहले वो बिल्कुल इनकारी थे मुज़ाकरात से, लेकिन आज उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि दुनिया में कोई मसला मुज़ाकरात के बगैर हल नहीं हो सकता, मुज़ाकरात ही हर मसले की कुंजी और मुज़ाकरात हर चीज़ का हल है। किस जानिब इशारा कर रहे हैं वो? देखिए, इसमें तो कोई शक कि मुज़ाकरात तो अब इस दहज पर जो है पहुंच चुकी है ये बात कि मुज़ाकरात के अलावा किसी को हल नहीं नज़र आता। एक तरफ तो आपके इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और जितने भी नेशनल सिक्योरिटी के फोरम्स हैं उसमें से एक बात तो क्लियर है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है होना चाहिए। मेरे ख्याल में और अभी तक की जो इत्तलाआत हैं, जो मुज़ाकरात हैं, उस पे दोनों जो है वो पार्टियां इस पर अमल पैरा हैं कि मुज़ाकरात जो है होने चाहिए, लेकिन जो उसकी कंडीशंस हैं उसके ऊपर जो है वो अफ़वाम व तफ़हीम जो है वो अभी तक पूरी जो है नहीं है।
एक तो तहरीक इंसाफ का एक बयानिया जो है वो रहा है कि वो कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट उनको बार-बार कहती है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप पॉलिटिक्स में से मावरा होकर बात ना करें, बल्कि जो रेगुलर पॉलिटिकल डोमेन है, उसी के अंदर आप जो है ये कन्वर्सेशन जो है वो जारी रखें। दूसरी बात ऑब्वियसली बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से है और तीसरी बात जो है जो 9 मई के वाक़ियात हैं और इससे मुतसिल जितने भी केसेस हैं उससे रिलेटेड है। मेरे ख़्याल में एक इतना ब्लैंक चेक देना जो है वो हुकूमत के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा और ना इसके कोई ऐसे ऑप्टिक्स जो है वो बन सकते हैं कि आवाम को भी इस बात की यकीन दहानी कराया जाए कि ये किसी डील के ज़रिए जो है हो रही है, क्योंकि कानून जो होगा वो सबके लिए यकसर है और स्टेट उसको एक दूसरे तरीके से देखेगा। इसके लिए जो मिडल ग्राउंड जो है वो बनाया जा सकता है और जो फॉर्मूला हम सुनते आए हुए आ रहे हैं वेरियस पॉलिटिकल एंटिटीज से बातचीत करके, उसमें एक चीज़ की क्लैरिटी जो है वो नज़र आ रही है कि पे दर पे जितनी ट्रस्ट बिल्डिंग के मेजर्स हो सकें, उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ नज़र आएगा। पहले तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो वापस जाएगी अपनी जो इन्होंने मूवमेंट शुरू की है सिविल नाफरमानी के हवाले से, उसकी कॉल जो है वो ख़त्म की जाएगी। उसमें हमने एक डिले ऑलरेडी जो है वो देख लिया है। उस किस्म की बातें सामने नहीं आ रही जिस तरह जो है वो होनी चाहिए। सेकेंडली उसमें जो है जो पॉलिटिकल कंसेंसस के हवाले से कि इस्लामाबाद के ऊपर दोबारा कोई ऐसी चढ़ाई नहीं की जाएगी, उस हवाले से भी जो है वो बातचीत जारी है। लेकिन ठीक है, कुछ बातचीत जारी है जिसमें कुछ इश्यूज तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट के हैं और कुछ मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। खाकवानी साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, उसके बाद आज सिविल नाफरमानी की जो तहरीक का उन्होंने आगाज़ करना था 16 दिसंबर, आज उसकी डेडलाइन है। लेकिन शौकत यूसुफजई ये कहते हैं कि क्योंकि हमने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी थी इसलिए हमने वो कॉल अभी रोक दी है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा सीरियस है और हुकूमत जो है उसको लचक का मुजाहरा करना चाहिए? मैं बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ इस दफा मुज़ाकरात में सीरियस है और हुकूमत की तरफ से इस दफा लचक का मुजाहरा नहीं हो रहा, या मैं ये कहना चाहूंगा अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं हो रहा। देखिए होता ये है, बाज़ औक़ात जब आप स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में आते हैं वहां पे बाज़ हुकूमतों से ये गलती होती है। हमने रिसेंट पिछले 2-3-4 सालों में देखा है हमारे आसपास के मालिक में भी कि जब हुक्मरान बहुत ताकतवर पोजीशन में हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, वो नेगोशिएट उस वक्त नहीं करते। वो लग रहा होता है अपोजिशन कमजोर हो गई है या बिल्कुल इनको ह्यूमिलिएट करना चाहिए, इनको और कमजोर करना चाहिए। लेकिन ये खतरनाक होता है, ये गलती होती है। जब आपकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हो, आप उस वक्त मामला मुज़ाकरात करें। इस वक्त हुकूमत को मुज़ाकरात में जाना चाहिए, क्योंकि पीटीआई देखें, एक बात तो ये आप समझ लें, पीटीआई के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी एक ग्रुप ऐसा है कि जो मुज़ाकरात नहीं चाहता। पीटीआई के हॉक्स भी नहीं चाहते और पीएमएलएन के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल पीटीआई के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो चाह रहे हैं मुज़ाकरात हो, और उन्होंने बात मनवाई है बानी पीटीआई से, और इसलिए मुज़ाकराती कमेटी बनी है, आला सतही कमेटी है। असद कैसर की आज फिर स्टेटमेंट आई है, और वो इम्पोर्टेंट लोग ही हैं, सारे ज़ाहिर अहम लोग ही हैं। तो हुकूमत को सीरियसनेस का मुजाहरा करना चाहिए और इंगेज करना चाहिए, और इस इंगेजमेंट को पीटीआई की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहरहाल पीटीआई के पास एक पब्लिक सपोर्ट मौजूद है और पॉलिटिकल विक्टिम भी है। ये दोनों चीजें उसके साथ है, तो उनको एंगेजमेंट करनी चाहिए और इस पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहिए, ताकि इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज हो। जितने ज्यादा हालात नॉर्मल होंगे सियासी, ये हुकूमत के फायदे में है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर हालात साजगार नहीं रहते तो यकीनन हमारी मईशत असरअंदाज होगी। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हकवानी साहब भी बात कर रहे थे कि हुकूमत की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि जो भी मुज़ाकरात अगर होते भी हैं तो वो बेनतीजा रहेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम ट्रस्ट कैसे करें, बानी पीटीआई का बयान कुछ और होता है, लाहौर से उनकी बहनों का बयान कुछ और आता है, केपी से उनकी जो बुशरा बीबी हैं उनकी जो वाइफ है उनका बयान कुछ और आता है। तो हम आंगी नहीं है, और एक जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक कहते हैं हम शुरू करने वाले हैं, एक जानिब हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और अगर होते भी हैं तो नतीजा खेज नहीं रहेंगे। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, पॉलिटिशियन। बात यह है कि जब एक कमेटी बन गई है, आप अपनी कमेटी बनाइए और बैठ के डिस्कस करें। वहाँ पर ज़ाहिर है कि दोनों पार्टियाँ अपने नुक्ता नज़र लेके जाएंगी, और उसके बाद जब कहीं ना कहीं और कितनी पावरफुल कमेटीज हैं, ये डिपेंड करता है कि उनको कितना
एक आप लचक देते हैं कि जी आपने यहाँ तक फैसला करना है, उसके बाद पार्टी पीटीए खुद करेंगे। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो देन दे शुड से गेट अ टाइम को 3, 4, 5, 6 घंटे या 1 दिन का वक़्फ़ा कर लें एंड दैट टीम शुड बी अलाउड टू गो एंड विजिट प्रिज़न जो बानी पीटी से मिले, वहाँ जाकर उनसे बात करें, देन दे शुड कम बैक। सेम हैपेंस विद द गवर्नमेंट पार्टी, उनके लोग भी जाएँगे, अपनी गवर्नमेंट लीडरशिप से बात करेंगे। लेकिन ये बातें करना कि इसके बाद मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है, ये ना फ़ायदा हो। आपके पास मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप मुज़ाकरात करें और उसके बाद अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं जिनको आप नहीं मान सकते, देन द बॉल विल बी इन द कोर्ट ऑफ पीटीआई। पीटीआई ने 24 नवंबर को अगर मान जाती तो पीटीआई वाज ऑन अ स्ट्रॉन्गर विकेट, क्योंकि आपने आके अपने सारी वो इम्प्रेशन ख़राब कर लिया और आपके लोग भी जख्मी हुए, आपके लोग अरेस्ट भी हो गए, आप लीडरशिप भी वीक हो गई और अब आप आके जो एस्टैब्लिशमेंट से रास्ता चाहते थे अब आप हुकूमत से करें। सो यू आर ऑन विकेट विकेट। दिस इज टाइम गवर्नमेंट हैज टू कैच दिस अपॉर्चुनिटी और गवर्नमेंट को ये करे, क्योंकि अभी पीटी को कन्विंस करना बेहतर होगा बिकॉज दे आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। दैट इज व्हाट आई से इस स्टेज बजाय इसके कि इनके वज़रा आके कोई ना कोई बात करें और उससे माहौल ख़राब हो, बेहतर है क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर नेगोशिएशंस। और जब बैठ के बात होती है जिस जहां तक आते हैं उसके बाद जाके इनसे बात, क्योंकि इस बार देखें पीटीआई इज लीडरलेस, उनकी लीडर कोई नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मसला तो ये है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमेशा मुज़ाकरात से पीछे हटती रही है और कभी भी हुकूमत ने, हमने देखा कि बहुत दफ़ा उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटती रही है। इफ्तिखार साहब, सबसे बड़ा इशू जो लग रहा है मुज़ाकरात ना होने की जो वजह है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। हुकूमत ट्रस्ट नहीं कर पा रही, जैसे राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि इतने यू टर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती है कि ट्रस्ट करना इन पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ट्रस्ट किस तरह से बिल्ड किया जाएगा और क्या 9 मई के वाक़यात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगेगी? देखिए, ट्रस्ट जो है वो दोनों साइडों से नहीं, पहले भी ये बात, लेकिन वो ट्रस्ट सिर्फ तहरीक इंसाफ के हवाले से नहीं है। पीएमएलएन को ये भी पता है और पीपीपी को भी पता है कि अगर पीटीआई के साथ किसी किस्म की डील जो है वो हो जाती है तो उनका अपना सियासी करियर भी जो है वो खतरे में होगा। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, चंद महीने पहले जब नवंबर के अंदर जो है लास्ट मंथ जो है वो तहरीक इंसाफ आने वाली थी, तो कुछ बैकग्राउंड में बातचीत हो रही थी जिसमें पीएमएलएन ने कहा कि हमें नहीं पता कि कौन किससे जो है वो बात कर रहे हैं। और उसमें से जो स्टेटमेंट्स आई थी उसमें भी जो है ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट आई थी, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने पब्लिकली ये बात की थी कि जो कर रहा है कम से कम हम ये बातचीत नहीं कर रहे थे, और उसमें काफ़ी स्केप्टिसिज्म का जो है वो इजहार जो है वो किया गया है। मेरे ख्याल में जो अभी की सिचुएशन है और तहरीक इंसाफ का एक बयानिया रहा है कि 9 मई में की जुडिशल इंक्वायरी जो है वो कराई जाए और उसकी तहकीकात कराई जाए कि कौन से ऐसे अनासर थे जो इसमें जो है वो मुलविस है, क्योंकि वो उसको डिनाई करती है। मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी बैकग्राउंड बातचीत जो है वो होती भी है तो उस पर अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई इल्ज़ाम बरकरार तौर पर जो है वो आता है तो वो उसे कतराएंगे नहीं उसको पब्लिकली कंडेम करने से, अगर उनको सियासी स्पेस जो है वो दी जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें बाकी सियासी पार्टियों की मुस्तकबिल की भी बात है तो ये बात इतनी आसान लगती नहीं है। जो भी नेगोशिएशंस होगी फॉर द लार्जर पॉलिटिकल सेटलमेंट, उसमें एक बात तो तय है कि दोबारा इलेक्शंस की बात भी होगी और दोबारा जो है वो रिकाउंटिंग की बात भी होगी, जो बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, दोबारा इलेक्शन, दोबारा रिकाउंटिंग की बात होगी, जो कि हम बार सुन भी चुके हैं। खाकानी साहब, फैसल वावडा साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो जमहूरी तरीके से सरअंजाम पाएंगे, और क्या पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाएगा मुज़ाकरात के लिए? देखिए, मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल पार्लियामेंट का फोरम ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कमेटी बनाई है वो भी सारे लोग पार्लियामेंट में मौजूद है। पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करना चाहिए, और मैंने पहले भी 1-2 बार इस पे लिखा भी है और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी तजवीज़ दी। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाए उसमें महमूद खाना चकदई साहब को शामिल करना चाहिए। वो एक अलायंस में भी शामिल हैं और एक सीजन्ड आदमी है, और उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत अच्छे एक रवाबित एक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, और चकदई साहब की एक खास पोजीशन है, पॉलिटिकल पोजीशन है, डेमोक्रेटिक आदमी है, तो उनको इन लोगों को शामिल करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, लेकिन हुकूमत को भी करना चाहिए। और अभी आप बात कर रही थी ख्वाजा आसिफ की, ख्वाजा आसिफ साहब देखिए ये वही ख्वाजा आसिफ है ना जिनका वो बड़ा मुतवाज़िर बयान, जिनका बहुत इनको डैमेजिंग था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है,
ख्वाजा आसिफ साहब उन लोगों में से हैं, उन वज़रा में से हैं जो मुसलसल तहरीक इंसाफ को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इस मामले में मेरा ख्याल है उनको इस मामले से बाहर रखना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ऐसे वजीर नहीं है, जैसे मुस्लिम लीग नून लीग लीडर नहीं है जो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होना चाहिए उनको। और बाकी जहाँ तक बात है कि भाई ये अभी ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट अपोजिशन को भी हुकूमत में नहीं होगा। ट्रस्ट उन्होंने क्या मतलब कौन से यहाँ पे कोई हुकूमत बनानी है, बल्कि भाई आपने मुज़ाकरात करनी है, टेंशन रिलीज करनी है, उसके लिए क्या आपको ट्रस्ट, कितने ट्रस्ट चाहिए आपको, और वो इंसाफ भी करना है ना, मतलब अपने जस्ट काम ही ठीक है, यानी ट्रस्ट इश्यूज दोनों जानिब से हैं और ये ट्रस्ट को अगर बिल्डअप करना है तो मुज़ाकरात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक हम हुकूमत को देख रहे हैं जिसकी अपनी कुछ शराइत हैं कि ये शराइत पूरी की जाएं फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मुतालिबात है। इस चंक को हम कंक्लूड करते हैं। अपने पैनल के सामने मैं सवाल रखती हूँ कि बहुत दिन से हम ये कयास आराइयाँ सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात होने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। क्या वाकई मुज़ाकरात की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ये दोनों जमातें बढ़ रही हैं, या ये महज कयास आराइयां हैं? ब्रिगेडियर साहब, आई थिंक दोनों बढ़ रहे हैं। इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल नेगेटिव नहीं लिया। अच्छा। और पीटीआई भी वांटेड। बेहतर यह है कि इस वक्त जरूर मुज़ाकरात करें और हुकूमत को इनकरेज करना चाहिए। हुकूमत को इस वक्त नीचे देख के इसको सेटल करें ताकि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है स्ट्रीट की खत्म हो ठीक है, जानी आपके चाहिए। ख्याल में मुज़ाकरात की जानिब दोनों जमातें बढ़ रही हैं। इफ्तिखार साहब, व्हाट्स योर टेक? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। लगता यही है कि बात मुज़ाकरात तक जाएगी। अच्छा, और हाकवानी साहब, आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों जमातों के दरमियान? बिल्कुल मुज़ाकरात बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके बढ़ने की सबसे बड़ी दलील और सबूत ये है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए एक गैर मशरूत, एक तरह का ऑलमोस्ट गैर मशरूत ही है, वो रज़ामंद हुए, एक कमेटी भी बनाई है, पहले इस तरह नहीं था। तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात जरूर बढ़ेंगे। ये भी थोड़ा सा बीच में शुरू का जो टाइम है ये गुजर जाएगा। अल्टीमेटली इनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पैनल की राय नाज़रीन आपने जानी। पैनल को ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं और ये मुज़ाकरात जो है वो मुल्क के लिए नहायत नागुज़ीर हैं। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हुकूमत की मुश्किलात की बात करेंगे, क्योंकि इत्तेहादी भी अब कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्यों नाराज़ हैं और हुकूमत कैसे मनाएगी, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के साथ पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, काफ लीग, IPPs और दीगर जमातों के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून से कुछ नाराज़ नज़र आ रही हैं। उनकी कुछ शिकायत भी हैं और उनके कुछ गिले शिकवे भी हैं हुकूमत से, जो कि हुकूमत उन्हें देख भी रही है लेकिन अभी तक उन्हें दूर नहीं कर पाई। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन है, दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातें हैं, तो हुकूमत अपोजिशन को मनाएगी या इत्तेहादियों के गिले शिकवे दूर करेगी? क्या प्रायोरिटी पे हुकूमत जो है वो कर सकती है और क्या उसे करना चाहिए? देखिए, एक तो हुकूमत की फाइनेंस यही है कि अगर पीटी से मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपने टीम बनाई है, दे शुड डील सेपरेटली एंड दैट्स व्हाट गवर्नमेंट हैज प्लान्ड। और उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, नंबर 1 आपके मौलाना फजलुर रहमान से मदरसा के ऊपर उनकी नई अमेंडमेंट्स है, रूल्स के ऊपर वो बात कर रहे हैं। नंबर 2 उनकी प्रॉब्लम चल रही है MQM की, गवर्नर की अपॉइंटमेंट का भी एक नया सिलसिला शुरू हो गया, वो हो गया। गवर्नमेंट को देखें, निगोशिएशन अच्छी करनी चाहिए। अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो देन ऑनर योर कमिटमेंट। MQM इस बात से नाराज है, मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज हो रहे हैं। आपने 26 अमेंडमेंट उनसे कमिटमेंट की, मदरसा कौम वो गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि दैट इशू बेसिकली ये है कि जो आपकी सोसाइटी रिकमेंड जो करती है दैट्स अ डिफरेंट, बट अगर गवर्नमेंट तालीम जो करती एजुकेशन वाले करते हैं, जैसे कि कमर ने बताया भी था कि हम इनको रजिस्टर्ड करेंगे, 18,000 हो चुके हैं, कोई 14,000 अभी रहते हैं। और उनकी प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं बच्चों को दूसरी तालीम भी दें जिसमें इंग्लिश भी हो, मैथमेटिक्स भी हो, साथ उनको ताकि दे बिकम मेंबर ऑफ सोसाइटी, यूजफुल मेंबर। लेकिन उसमें इनकी प्रॉब्लम ये कि अगर इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो सारी फंडिंग पता चल जाएगा, सोर्स पता चल जाएगा, क्यों पैसा आया, एजेंडा क्या है, कितना पैसा है, कहाँ खर्च हुआ, ऑडिट होगा। दैट द बेसिक कैचमेंट। अब ये गवर्नमेंट फाइंड सोल्यूशन कल मेरे ख्याल में ये करें, लेकिन साथ इसी तरह MQM से रिजॉल्व करें। गवर्नर को आई थिंक जो भी आपने डिसाइड किया फार्मूला उसको लेके चलें, फाइंड सोल्यूशन। नेगोशिएशंस के लिए जो आपकी टीमें बनाते हैं, दे शुड द बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स।
उनको बातचीत आनी चाहिए। जो ये होता है ना कि आप गुस्सा चढ़ गया, ये कर, दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ दैट इज गोइंग टू गिव रिजल्ट और दैट शुड बी द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है इफ्तिकार साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम के हुक्मरान इत्तेहाद जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद से निकलने के इशारे दे रहे हैं। फारूक सत्ता हो गए, खालिद मकबूल हो गए, हुकूमत पर उन्होंने कड़ी तनकीद की है। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम वो वादे याद दिलाना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून को जो हुकूमत बनने से पहले किए गए थे पीपल्स पार्टी से, जो कि पूरे नहीं किए। और ये भी कहा है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हुकूमत को हम डेडलाइन दें। मैं ये कह रहा था कि जब हवाओं का रुख जो है वो बदलने लग जाता है तो इत्तेहादी भी इस किस्म की जो है वो बातें जो है वो शुरू कर देते हैं। और ये पीपीपी के साथ तो मसला काफ़ी वक्त से चल रहा था, लेकिन जो हुकूमत से जो डिमांड है एमक्यूएम और पीपीपी की वो तो समझी जा सकती है, क्योंकि एमक्यूएम वो एक अर्बन एरिया है कराची के अंदर जिधर वो लोकल गवर्नमेंट के फंड्स जो है वो चाहते हैं ताकि वो डायरेक्ट ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू जिसमें एक अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो और फेडरल गवर्नमेंट उनको जो है वो एलोकेशन करे, जो कभी भी पाकिस्तान पीपल पार्टी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि सिंध वो अपना टर्फ जो है वो समझती है। इसके अलावा जो पीपीपी की बातें हैं वो ऑब्वियसली पंजाब से रिलेटेड है और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ये कोalition इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो अपने आप को भी मुस्तहकम कर सके, सिर्फ ऐसे एरियाज के अंदर नहीं जहाँ पर उनकी प्रेजेंस ऑलरेडी मौजूद है, बल्कि वो पंजाब का सहारा जो है वो लेना चाहते थे और वो कभी PMLN जो है वो छोड़ेगी नहीं। तो ये सब मफादात की जंग है, लेकिन अगर ये नेगोशिएशंस PTI के साथ जो है वो जाते हैं, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि PPP ने कोशिश की थी इनिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बनाने की, बल्कि उस टाइम भी जो डील की बात हुई थी वो यही थी कि सदर दरदारी जो है उनको जो है वो सदर जो है वो बनाया जाए और इमरान खान की गवर्नमेंट को उस टाइम पर कि उनका जो है वो PM बनाया जाए। तो अगर ये बातें इस तरह होती हैं और जो है नेगोशिएशंस की तरफ बात जाती है तो फिर तो पूरी कोalition ही खतरे में है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अच्छा, पूरी कोalition जो है वो खतरे में लग रही है। आमिर खाकवानी साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए हवाओं का रुख बदलता जा रहा है और जो इत्तेहाद है वो भी मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं हुकूमत के लिए? देखिए, मुझे तो वैसे ऐसा नहीं लग रहा कि हवाओं का रुख बदल गया है या मुस्लिम लीग नून के जो हमायत कर रहे थे, जो बैक कर रहे थे और जिनकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इत्तेहादों में जो अलायंसेस होते हैं, खासतौर पर हुकूमत में हो तो अपना हिस्सा लेने की खातिर जो थोड़ी बहुत कश्मकश चलती है ये वही है। और ये आप देखिएगा कि कोई बड़ा टर्न ऐसा नहीं आएगा। अभी हर कुछ दिनों बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोर मचाती है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वजारत पहले नहीं ली उन्होंने। अब हर कुछ दिनों बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आएगा, फिर कमेटी बन जाएगी, कुछ चीजें मान ली जाएंगी, कुछ नहीं मानी जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में शेयर और स्पेस लेना चाहती है, तो नून लीग बहरहाल पंजाब में पीपल्स पार्टी को ज्यादा स्पेस या शेयर नहीं दे सकती। उनका ये पॉलिटिकल उनका ये ग्राउंड है उनका, वो नहीं कर सकते ऐसे। और ये एमक्यूएम के भी हमेशा, एमक्यूएम के तो बहुत पुराना ये मामला चलता है, वो हमेशा इस तरह की हर अलायंस में ऐसे ही करती है। निकल गई है, बाहर आ गई है, आने की धमकी दे रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये चीजें चलती रहेंगी। ये मेरा ख्याल है इतना कोई सीरियस मामला नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मामला तय नहीं हो पाता, इनको कोई खतरा नहीं है। और हम देख रहे हैं कि वहां पे कोई मामला तय नहीं पाया और बड़ा फासला है। इसीलिए मुस्लिम लीग मेरे ख्याल में तो हुक्मरान इत्तेहाद को कोई ऐसा खतरा नहीं है। एक छोटी सी बात अगर बाहर हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमक्यूएम ठीक है, आपको लग रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद को खतरा नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, एमक्यूएम भी वफाकी हुकूमत से निकलने के इशारे दे रही है, आपको लगता है कि क्या वो इसके लिए सीरियस हैं और अगर वो इत्तेहाद से निकल भी जाती है तो कोई फर्क पड़ेगा? देखें, बात यह है कि पीपल PMLN की इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस फॉर टेम्पररी पीरियड बिकॉज बोथ आर राइवल पार्टीज। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस दौरान में फ़ायदा उठाएं और पंजाब में कम से कम 10-15 MNA उनको किसी तरीके से आने के लिए कमिटमेंट हो जाए कि हमें मिलेंगे। नंबर 2, दे वांट 30-40 MPs भी उनको चाहिए यहाँ पर, ये वो कमिटमेंट चाहते हैं, ये उनकी बार्गेनिंग चिप्स हैं। नंबर 2 इसके साथ ये कि दे वांट के पंजाब में उनको जो फंडिंग जो है MPs को जैसे गवर्नमेंट को मिल रही है वो उनको मिलनी चाहिए, वो उनको स्पेस नहीं मिली। उनके लोग अपनी मर्जी के पोस्ट होते हैं, उनके MP MNA के लिए SSP जो डिमांड होती हैं इनके DSP SHO या कोई अपॉइंटमेंट वो इनको मिले, जिसकी वजह से एंड दे नो दिस इज द ओनली टाइम प्रेशर
इनसे बार्गेनिंग की, क्योंकि पीएमएलएन की गवर्नमेंट बैसाखियों के ऊपर है। अगर पीपल्स पार्टी निकलती है तो ये एकदम धर्म पट्टा हो जाता है और ये नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करेंगे हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट विल नॉट जंप इनटू, बगैर दिनों कि इनको अभी चलना है। ये पीपल्स पार्टी को पता है, पीएमएलएन को पता है, एमक्यूएम को पता है। सिर्फ बार्गेनिंग है कि ब्लैकमेल करके जो मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं वो कर लें, अदरवाइज ये गवर्नमेंट कायम रहेगी। अदरवाइज दोनों अगर गवर्नमेंट टूटती है, they know what is going to happen। तो इसलिए ये कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसी के अंदर खेलते हुए ये अपने जैसे गवर्नर का रख रहे हैं उन्होंने, पीएमक्यूएम ने एमपीए चाहिए, एमपीए चाहिए, फंड चाहिए ये, और उसके बाद कमिटमेंट जो उन्होंने की हुई, जैसे फंड देंगे एमपीएस को, एमएनए को वो नहीं दे रहे हैं। ये चीजें उनको चाहिए इस मौके के ऊपर, क्योंकि पीएमएलएन वीक है, इसलिए ये सब। ठीक है, पीएमएलएन आपको वीक नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी का उसका जुड़े रहना बड़ा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है इफ्तिखार साहब, लेकिन फिर वजह क्या है? एक कमेटी भी बनाई थी हुकूमत ने कि मनाया जाए पीपल्स पार्टी को, लेकिन वो मुज़ाकराती जो कमेटी है वो भी अभी पीपल्स पार्टी को नहीं मना सकी। क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात मनवा के रहेगी या कुछ सेटलमेंट हो जाएगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान? देखिए, पीपल पार्टी हमेशा सेटलमेंट के मूड में जो है वो रहती है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है इससे सबसे ज्यादा फायदा भी पीपल पार्टी को ही है, क्योंकि जो प्रेशर है वो ज्यादातर जो है वो पीएमएलएन एब्जॉर्ब कर रही थी। और ये जब हुकूमत बन भी गई थी तब भी यही सिनारियो था। उन्होंने मिलकर ये बोझ उठाया और उसमें ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार है इन दोनों को आपस में जो है वो लेकर आने के लिए। लेकिन जो सिचुएशन बनती हुई जा रही है ये इमीडिएट तो नहीं लगता कि इस किस्म के डिफरेंसेस जो है वो इस दर्जे तक पहुंच जाएंगे कि हुकूमत टूट जाएगी और नए इत्तेहादी जो है वो बन जाएंगे। लेकिन ये कहना कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरे ख्याल में ये भी सरासर गलत है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो लपेटी गई हैं और उस मुज़ाकरात का और इस सारे प्रोसेस का जो आउटकम निकलेगा वो पीपीपी को अपने नए अलायंसेस बनाने के लिए जो है वो कारामद साबित होगा। अगर तो कोई ऐसी पावर शेयरिंग फार्मूला की बातें पहले भी पीपीपी और पीटीआई के दरमियान में जो है हो चुकी हैं, अगर कोई सिचुएशन बनती है कि पीटीआई जो है वो करीब आ जाए एस्टैब्लिशमेंट के दोबारा, या उनको इतनी स्पेस मिल जाए कि वो अपनी पॉलिटिक्स जो है वो दोबारा कर सके, मेरे ख्याल में पीपीपी को पता है कि उनसे बेहतर अलायंस उनके लिए कोई है नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली तौर पर पीएमएलएन को डेसिमेट कर देंगे। लेकिन इमीडिएट तौर पर ये कहना कि ये दोनों आपस में जो है वो इनका कोई आउटफॉल हो जाएगा या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे कि उसके बड़े प्रॉब्लम होंगे, वो नजर नहीं आते। रही बात एमक्यूएम की, तो उनका जो है एक बेसिक मुतालबा है और जो एक ऐसे फोरम पर जो है वो लेकर आया गया पहले भी, और ये दूसरी बार है कि उनका मुतालबा है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि वहां पर उनके। ठीक है खाकानी साहब, ये जो पूरी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस सिचुएशन से निकल जाएगी और बड़ी वाइजली वो इस सिचुएशन से निकलेगी, या आपको लगता है कि अंदर अभी कुछ मुश्किलात का शिकार है गवर्नमेंट, उन्हें समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, प्रायोरिटाइज किसको करना है? मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। ये कोई ऐसा मसाइल नहीं है कि अलायंस से इनको ना खुश किया जा सके, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई मुतालबात में ऐसे मुतालबात नहीं है कि मुसलमान नून के लिए बहुत मुश्किल हो, तो फिर डिले किस चीज़ थोड़ा बहुत यानी मेरा ख्याल है ये ठीक हो जाएंगे। पहली बात है, अब वो वजारतें उन्होंने नहीं ली, लेकिन वो चाहते हैं उनके काम हो, उनको चेयर मिले। यानी पीपल्स पार्टी की जो पूरी एक जो स्ट्रेटेजी है, बहरहाल वो एक तरह की बहुत ही होशियार और स्मार्ट बनने की कोशिश है कि आप हुकूमत में तो सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत के साथ है, मगर हुकूमत का बोझ नहीं उठाना चाह रहे। अब देखें ना, ये तो एक वैसे तो तजाद वाली पॉलिसी है और दो अमली है। आप हुकूमत के साथ हैं तो हुकूमत का पूरा बोझ उठाएं, तनकीद ही बर्दाश्त करें। नहीं, ये चाहते हैं कि नाकामियां जो हैं उनका बोझ उठाए मुस्लिम नून, और अगर कोई अच्छा काम है तो वो पीपल्स पार्टी अपने सर बांधे। तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग होगी। देखिए, ये याद रखें कि कौमी असम्बली में जो पोजीशन है, पीपल्स पार्टी अगर अलग हो जाती है तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये अपना बजट पास नहीं करा सकती। आप उनके अरकान असम्बली की आप नंबरिंग करके देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ही हुकूमत की अक्सरियत कायम है। सादा अक्सरियत जो 2/3 तक पहुंचती है वो पीपल्स पार्टी की वजह से है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की बहुत अहमियत है, उनको अलग नहीं होने दिया जाएगा। ये कुछ बातें चलती रहेंगी। ठीक है, पीपल्स पार्टी की बड़ी ज्यादा अहमियत है, हुकूमत नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाए। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो याद करेंगे सानिहा APS को।
16 दिसंबर 2014 ये मंगल का दिन था जब 6 दहशतगर्द सरकारी एहलकारों की वर्दियों में मलबूस होकर एपीएस स्कूल में दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने बर्बरियत का जो समा बांधा उसको आज भी हम याद कर रहे हैं। सानिया एपीएस को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। दहशतगर्दी के इस वाक़े में 144 नन्हे बच्चों समेत 147 अफराद शहीद कर दिए गए और इस वाक़े ने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वो पेशावर का दौरा उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने खुसूसी इजलास बनाया और नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दे दिया। सवाल ये है ब्रिगेडियर साहब कि 10 साल इस सानिया को गुजर चुके हैं, आपको लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान पे उस तरह से अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि शोहदा के जो वालिदैन हैं, मासूम बच्चों के जो वालिदैन हैं, वो आज भी गिला कर रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन जवेरिया, पहले तो बात है कि पूरी कौम को अफसोस है जो एक सानिया गुजरा, वो सब हम सब के बच्चे थे और उन पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पर तकलीफ देता है जिनके बच्चे नौरहाल बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। बात ये कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि आपने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल क्यों नहीं किया। चीफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर ने बारहा कहा कि हम फौज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ती रहेगी, इनको मारती रहेगी, लेकिन बात यह है कि पूरी कौम को खड़े होने की ज़रूरत है। जब तक आप मिलकर नेशन फाइट नहीं करेंगे टेररिज्म नहीं ख़त्म होगा। सेकेंड है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा ठीक नहीं है। 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बने, उसमें फैसला ये हुआ था कि आप एंटी टेरर कोर्ट को और स्पेशल कोर्ट को आप बहुत फाल करेंगे, मजबूत करेंगे, बेशक कंटोनमेंट में कन्वीन करें ताकि उनकी आइडेंटिटी ना पता चले, नथिंग है। बट वही 8-10 साल ले रहे हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। कैसे केसेस को कोर्ट्स में चलना चाहिए और उनको 6 महीने 3-6 महीने में फाइनलाइज होना चाहिए। इंसाफ के तकाजे पूरे करें, बट यू कांट गेट के 10 साल लगें और लोग इनका उनका सबक आमोज होना चाहिए। सेकंड ये कि आपने मदरसा रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? आज तक मदरसा रिफॉर्म की बात 10 साल गुजर गए। आप मुझे बताइए, आधे 32,000 में 16,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो किसने करना? ये हुकूमत का काम है। नेक्टा फाइल क्यों नहीं है जहाँ सारी इंफॉर्मेशन आती है? इंडिया ISI से, MI से, IB से, FI से, वहाँ इंफॉर्मेशन को आप बैठते हैं, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिश आउट करते हैं और उसके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। क्यों नहीं किया गया? क्यों फंड नहीं दिया गया? देखें, ये हमें समझने की बात है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, चाहे PTI की थी, पार्टी की थी या PMLN की है। दे हैव टू रिस्पॉन्ड। इसीलिए बार बार कहते हैं प्लीज अज़्म इस्तेहकाम में जो हम बात करते हैं, मकसद ये है पूरी कौम खड़ी हो, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के रिसोर्सेज इकट्ठे किए, इलीगल स्पेक्ट्रम को चेक किया जाए और इसके खिलाफ सख्ती से अमल किया जाए ताकि टेररिज्म खत्म हो। ऐसे पूरी कौम को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। इफ्तिखार साहब, हमने देखा कि आज वज़ीर आज़म ने और सदर मुमलिकत ने मज़म्मत की है इस वाक़े की, और यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा जो सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया है कि कौम की इज्तिमाई याददाश्त पर अनमिट नकूश छोड़ गया है ये सानिया। लेकिन इसके लिए जो नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था, तश्कील दिया गया था, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की जानिब से, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हो सका? क्या आपको फ्लॉज नजर आ रहे हैं इसमें? सबसे पहले तो मुझे ये दिन इस तरह याद है जैसे कल की बात है, क्योंकि जिधर ये हुआ था मेरा घर बिल्कुल उसके सामने है और हम उस सब की जो है वो आई विटनेस थे। मेरे ख्याल में उसका ट्रॉमा जो है वो आज भी हम अपने जहन से जिसने देखा था, यानी एक तो वो थे जो उसको सेकेंडरी फीलिंग्स के जरिए टीवी या बाकी उन पर क्या इम्पैक्ट गुजरा वो क्लियरली पता लगता है, लेकिन जिन्होंने देखा था उनको भी वो डीपली साइकोलॉजिकली जो है वो स्कार करके रह गया। तो उसके बारे में बात करना जो है वो बहुत ही अभी तक जो है वो एक दर्दनाक जो है एक सिंबल है हमारे लिए। जहाँ तक रही नेशनल एक्शन प्लान की जो आपने बात की, ये एक ऐसा सिंगुलर मोमेंट था जिसने इस पूरी जंग में जो है वो पूरा मुकम्मल तौर पर बयानिया जो है वो बदल दिया था और पूरी कौम जो है वो एक साथ जो है वो खड़ी हो गई थी कि हम इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। 21 पॉइंट्स थे नेशनल एक्शन प्लान के और अब वो सुकड़ते 2022 में उसको जो है वो 14 पॉइंट्स तक जो है वो महदूद कर दिया गया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती थी कि कुछ शिके शायद पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होंगी। लेकिन बार बार ये बात जो है वो की जाती है कि जो नेशनल एक्शन प्लान के जरिए जो सिस्टम जो है वो बनाया जाना था वो उस तरीके से नहीं बना जिस तरह जो है बनना चाहिए था। और जो आपकी बात है कि बेसिक वजह क्या है
अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात का ओनस यानी इसका बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जंग में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपको कुर्बान करना पड़ता है, चाहे वो आपके वर्कर्स और लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल में जो एक कंसेंसस अभी तक डेवलप नहीं हो सका वो सिविल गवर्नमेंट की तरफ से है और उसके मार्कर्स बहुत क्लियर है, और यही वजह है कि आज भी जब ठीक है खाकानी, टाइम शॉर्ट है, आप किस तरह के जज्बात ऐसा साथ रखते हैं और आपको क्या लगता है कि 14 पॉइंट्स रह गए नेशनल एक्शन प्लान के, अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ऐसा बड़ा आसानी है कि वाकईतन हम सबकी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा भी है और दुख है, और अभी तक भी जब भी हम सोचते हैं तो हर बंदा जहर लग जाते हैं, हर साहब और आज शख्स के लिए, हर एक के लिए बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ दे। और ये नेशनल एक्शन प्लान पे अमल पूरी तरह नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है, जो तजावीज़ थी जो उस पे अमल नहीं, लेकिन बहरहाल एक बात तो माननी पड़ेगी कि पंजाब में एक तो ये है कि पिछले 3 साल का अगर पीरियड छोड़ के तो उसमें 2015 में ये वाकया हुआ था, उसके बाद 5-7 साल का पीरियड ऐसा रहा है कि जब कंट्रोल रहा है, काफी हद तक अमन रहा है, और पंजाब में कम से कम उनका नेटवर्क टूटा है, खत्म हुआ है। यहाँ पे लोग जहाँ पे देख रहे हैं ठीक है, और इसीलिए वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि दहशतगर्दी के सुर को जड़ से उखाड़ फेंकना नागुज़ीर है, इसके लिए हमें इमीडिएट एक्शन लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह ने के पास।